हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITA स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 2 से बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ और उसके सॉल्यूशन। इस चैप्टर में कुछ अधिक क्वेश्चन थे जिसे मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही वीडियो आने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस गेज। इस गेज का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये चित्र दिया हुआ है, यानी ये जो डायग्राम है गेज का, इसको पहचान लेना है। ये स्क्रू पिच गेज है और इसका यूज़ जो है एक प्रकार का गेज ही है, स्क्रू पिच गेज। और इसका उपयोग जैसे कि वोल्ट में या कोई सिलेंड्रिकल टाइप का जिसमें थ्रेड कटे हुए हो, उसको उसका जो पिच होता है उसको ज्ञात करने के लिए इस गेज का उपयोग किया जाता है। जैसे SWG होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसमें बहुत सारे स्लॉट होते हैं, जैसे 36 स्लॉट होते हैं। उसमें वायर को डाल डाल के देखा जाता है कि उसका गेज नंबर क्या है। सिमिलर हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार से इसमें जो ब्लेडें आपको दिख रही हैं, इतने सारे ब्लेड, उसमें कुछ दांतें कटी होती है और उस दांतों को यानी उस थ्रेड को, जैसे वोल्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें भी थ्रेड होती है। तो उस थ्रेड के पिच को ज्ञात करने के लिए सिंपली क्या किया जाता है, इसके जो ब्लेड्स हैं दांतों वाले, जो अलग अलग साइज़ के होते हैं, उस पर रखा जाता है, जिसमें वो फिक्स तरीके से बैठ जाता है, यानी फिक्स तरीके से फिक्स्ड हो जाता है। और उसमें हर एक ब्लेड पर, हर एक पत्ती पर उसका जो पिच होता है, उसका माप जो होता है यानी मापन, वो दिया रहता है। तो इससे हम आसानी से जो थ्रेड होता है उसके पिच को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ द जॉब, यानी जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना है। जो उसकी पिच होती है दांतों से वो फिक्स करके देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल। इस रेती का क्या नाम है। यहाँ पर एक फ़ाइल का चित्र दिया हुआ है। फ़ाइल तो बहुत प्रकार के होते हैं, सिंगल कट, डबल कट या राउंड, हाफ राउंड, बस्टर्ड, स्मूथ, अलग अलग, क्योंकि उसका जो प्रकार होता है, क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू उसके शेप में होता है, अकॉर्डिंग टू उसके जो कट होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है, या फिर उसके जो अलग अलग कार्य होते हैं, इन पर भी वो क्लासिफाइड है। तो हम इतने में नहीं जाएंगे, बस इतना हमें पता करना है कि इस रेती का नाम क्या है। तो सिंपली हम देखेंगे कि इस पे जो कट है वो किस प्रकार का कट है। तो ऑप्शन में जैसे कि दिया हुआ है, रास्प कट है, सिंगल कट है, डबल कट है, कर्व कट है। तो कर्व कट जो होता है या फिर स्पाइरल कट, वो हाफ राउंड या राउंड टाइप के जो रेती यानी फाइल होते हैं उसमें होते हैं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाए, क्योंकि ये कोई भी एंगल से ये जो डायग्राम है वो हाफ राउंड या राउंड टाइप का नहीं दिख रहा है। बचा सिंगल कट और डबल कट। तो सिंगल या डबल कट जो होता है वो फिगर में आप लोगों को दिख रहा हो कि इसमें सिंगल कट या डबल कट जैसा कुछ आकृति नहीं दिख रहा है। जो इसका फेस होता है, जो फाइल है, इसका जो फेस होता है यानी वर्किंग एज, उसमें सिंगल कट इस तरीके से उभरे हुए जो दांतें होती है, या फिर डबल कट में जो क्रॉसेस होते हैं एक दूसरे के, तो वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इसके वर्किंग एज यानी फेस पर उभरे उभरे कुछ नोक दिखाई दे रहे हैं यहाँ वहाँ। तो ये होते हैं रास्प कट, जो कि बहुत तेज़ धार वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रास्प कट फाइल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल्स। इस औजार का क्या नाम है। यहाँ एक टूल दिया हुआ है, देख सकते हैं। इस टूल का नाम क्या है। तो जैसे कि आप लोग को देख के ऐसा पता चल रहा होगा कि ये एक कैलिपर है, लेकिन कैलिपर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर। तो उसमें से आपको बताना है कि किस प्रकार का ये कैलिपर है। हालांकि डिवाइडर और कैलिपर लगभग एक जैसा दिखता है, बट पूरी तरीके से एक जैसा नहीं दिखता है। तो ये तो है कैलिपर। ये किस प्रकार का कैलिपर है तो देख लेते हैं। तो ये जो है, इसको समझने के लिए सिंपल सा याद रखना है
कि इसके जो दोनों लेग होते हैं, बिल्कुल डिवाइडर की तरह ही इसके दो लेग होते हैं, लेकिन लेग के आखिरी छोर पर जो किनारा वाला हिस्सा होता है, जो नोक होते हैं, वो या तो बाहर की ओर होते हैं या तो अंदर की ओर होते हैं। ठीक है, तो जो बाहर की ओर होते हैं नोक, लेग का आखिरी सिरा, उसे हम इनसाइड कैलिपर बोलते हैं, और जो अंदर की ओर होते हैं उसे आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं। तो फिगर में दिया हुआ है कि ये बाहर की ओर है, तो ये हो जाएगा इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का यूज़ होता है आंतरिक सिलेंड्रिकल कोई भी जॉब होता है उसके डाया को मेज़र करना होता है, या फिर दोनों सरफेस के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इनसाइड कैलिपर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द कॉज फॉर ट्विस्टिंग डिफेक्ट इन टिम्बर, यानी लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है। देखिए, जो टिम्बर यानी लकड़ियां हैं उसमें ट्विस्टिंग यानी मरोड़ कब होती है, तो ट्विस्टिंग का जो इफेक्ट होता है, यानी जो प्रॉब्लम होती है या डिफेक्ट होता है बोला जाए, वो तब होती है जब वो असमान रूप से सिकुड़ने लगे, यानी अनइवन श्रिंकेज। जैसे यहाँ वहाँ से सिकुड़ने लगे, एक समान से सिकुड़ेगा तो ट्विस्टिंग का प्रॉब्लम यानी डिफेक्ट नहीं होगा, लेकिन असमान रूप से यहाँ वहाँ से सिकुड़ना शुरू करे तो यानी अनइवन श्रिंकेज, तो उसकी वजह से क्या होता है, ट्विस्टिंग डिफेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मोर्टाइज चीज़ल, यानी मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। मोर्टाइज, वैसे तो चीज़ल बहुत प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पे मोर्टाइज चीज़ल के बारे में पूछा जा रहा है। तो मोर्टाइज छेनी से हम क्या करते हैं या फिर इसका क्या उपयोग है। तो मोर्टाइज छेनी से लकड़ियों में आयताकार छेद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन वुड, यानी लकड़ी में आयताकार छेद करना। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ स्टेक इज़ यूज्ड फॉर शार्प बेंड इन मेटल शीट, यानी शीट मेटल। तो शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक प्रयोग किया जाता है। तो जो शीट मेटल या शीट मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन है, शीट मेटल में तेज अगर मरोड़ना है यानी मोड़ना है उसे, तो हम नॉर्मली हैचेट स्टेक का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैचेट स्टेक। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ कोल्ड चीज़ल इज़ यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स, यानी किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि हमें कोई पदार्थ है और उसके किनारों पर स्क्वायर करना है यानी वर्गाकार कट करना है, तो हम किस प्रकार का चीज़ल यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीज़ल, यानी हीरा पॉइंट छेनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ कैलिपर इज़ यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस along the outer edge of the materials, यानी किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग या प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है। तो इससे पहले सवाल में मैंने बताया कि जो इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर होते हैं, इसके अलावा एक जेनी कैलिपर होता है। इनसाइड कैलिपर जिसके जो लेग्स के नोक होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं और जिनका उपयोग इनसाइड डाया या डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए उपयोग होता है। जो आउटसाइड कैलिपर होते हैं उसके जो लेग के नोक होते हैं वो अंदर की ओर होते हैं और जिनका उपयोग किया जाता है बाहरी डाया या बाहरी जो सरफेस के होते हैं डिस्टेंस उसको मेज़र करने के लिए होता है। थोड़ा नाम से अलग उसका स्ट्रक्चर है। अब तीसरी है जेनी कैलिपर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनी कैलिपर, क्योंकि जेनी कैलिपर जो होता है उसका स्ट्रक्चर एक बैंड टाइप का होता है और एक लेग सीधा होता है, और जेनी कैलिपर का उपयोग यानी प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जेनी कैलिपर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बीट, इस ड्रिल बीट का नाम क्या है। ड्रिल बीट को देखना है कि ये ड्रिल बीट का नाम क्या है, ये किस प्रकार का ड्रिल बीट है। तो ये ड्रिल बीट जो है वो टेपर शैंक बीट है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टैक यूज्ड फॉर जनरल पर्पस इन शीट मेटल वर्क। तो इसका अर्थ ये है कि शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक जो है वो उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मली शीट मेटल में जनरली यूज़ होता है स्क्वायर टाइप का स्टैक, यानी वर्गाकार स्टैक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नंबर 1.25 इंडिकेट्स इन ISO मीट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25, यानी ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड जिसका ये मान दिया हुआ है, यानी M12 इंटू 1.25 में 1.25 जो है नंबर, ये क्या दर्शाता है, क्या इंगित करता है। तो ये जो दिया हुआ है थ्रेड, फाइन थ्रेड का मतलब बहुत ही जो पिच है वो बहुत ही कम है। तो इसमें जो नंबर है 1.25 वो क्या बताता है। तो ये जो है वो थ्रेड का पिच बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच ऑफ द थ्रेड, यानी थ्रेड का पिच, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट डिफेक्ट विल ऑकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरिटी इन ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस, यानी लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो सवाल ये है कि अगर लकड़ी है और उसमें अनचाहे अनियमित रूप से कहीं से भी शाखाएं निकल रही है तो उससे क्या डिफेक्ट हो सकता है। तो कहीं से भी अगर शाखाएं निकल रही है और बहुत सारी शाखाएं निकल रही है तो उससे क्या होता है, गांठें बन जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोट, यानी गांठ। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है विच फाइल इज़ यूज्ड फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ ए टेनॉन सॉ, यानी कि एक टेनॉन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। एक टेनॉन आरी है या नॉर्मल जो भी अलग टाइप का आरी होते हैं, हैक्सॉ या टेनॉन सॉ, इनमें कुंद दांतों, यानी कि अगर ये धार उनकी कम हो गई है, जिसको जनरली मोटा भाषा में हम लोग भोथर कहते हैं, यानी धार जो है वो बहुत कम हो गई, वो काट नहीं पा रही है, तो उसके दांतों को तेज करने के लिए यानी धार बनाने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो धार बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रायंगुलर फाइल, यानी त्रिभुजाकार प्रकार की जो रेती होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द फाइल, यानी एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताना है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में यहाँ पर ये जो पोर्शन है उसको इंडिकेट किया है एक्स से। हमें बताना है कि इस वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो इस वाले भाग को हम कहते हैं हील। हील में कोई भी दांतें कटी हुई नहीं होती है। ये जो पोर्शन है ये फेस है जिसमें जो दांतें कटी हुई है, और बाकी का जो हिस्सा है बता ही देते हैं। ये जो है जहाँ से हैंडल पे इसको डाला जाता है वो इसका टैंक कहलाता है। ये हैंडल है, ये टैंक है और ये फेस है, और साइड वाला जो है उसको हम एज बोलते हैं। तो ये वाला हिस्सा जहाँ पे कोई दांतें कटी नहीं होती है, कोई भी कट नहीं होता है, वो प्लेन होती है, उस हिस्से को हम हील कहते हैं। यानी एक्स से जो इंडिकेट किया गया है वो है हील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हील। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल्स, इस औजार का नाम क्या है, यानी क्या नाम है। यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो है वो जैनी कैलिपर है। मैंने बताया था अभी कुछ टाइम पहले एक सवाल आया था इनसाइड आउटसाइड और जैनी कैलिपर से रिलेटेड। तो इसमें जो दोनों लेग होती है, एक लेग बैंड टाइप की होती है और एक सीधी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनी कैलिपर। तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर का वो ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स ऑफ द चीजल। छेनी में एक एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम और यहाँ से ये चीज़ एक्स जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो उस पॉइंट का नाम क्या है। तो उस पॉइंट का नाम है पॉइंट एंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पॉइंट एंगल हम कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फर्मर चीज़ल। फर्मर चीज़ल का उपयोग क्या है। फर्मल चीज़ल का उपयोग हम जनरली चीजलिंग वर्क में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल चीजलिंग वर्क यानी सामान्य छेनीकरण कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल है विच टाइप ऑफ half lap joint is used if one part of a job meets another part at some distance from the ends। यानी किस प्रकार का अर्ध लेप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो ये जो अर्ध लेप जोड़ है, हाफ लेप जोड़, जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है तो उसे हम मिडिल लैप जॉइंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मिडिल लैप जॉइंट। मिडिल लैप जॉइंट में जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी पर ये मिलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ नोच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बैंड एंड एन इनसाइड फ्लैंज। यानी 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखना है कि अगर 90 डिग्री मोड़ना है, बेंड करना है, तो उसमें हमें वी नोच इस्तेमाल करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। इस पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेम फोल्डिंग इन शीट मेटल वर्क। यानी शीट मेटल कार्य में हम हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है, हेम फोल्डिंग हम क्यों करते हैं। शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। शीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग क्यों करते हैं, यानी इसका कार्य क्या है। तो हेम फोल्डिंग हम करते हैं शीट को जो है वो शीट मेटल को है हम क्षति से बचाते हैं, यानी क्षति से बचाने के लिए हम इसमें हेम फोल्डिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रिवेंट्स द शीट फ्रॉम डैमेज। शीट को क्षति से बचाना है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगले पार्ट पे नेक्स्ट जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस से रिलेटेड, वो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।